महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा ये अब तक साफ नहीं हो सका है। अटकलें हैं बीजेपी से देवेंद्र फडणवीस सीएम बन सकते हैं। फिलहाल आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि 5 दिसंबर यानी कि गुरुवार को राज्य में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। इस बीच एकनाथ शिंदे के बेटे और शिवसेना के सांसद श्रीकांत शिंदे ने डिप्टी सीएम बनने की खबरों को विराम दे दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए बताया कि उन्हें केंद्र सरकार में ही मंत्री बनने का ऑफर था, जिसे वो ठुकरा चुके हैं। उन्होंने कहा कि वो राज्य में किसी मंत्री पद के दौर में नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे सत्ता में पद की कोई चाहत नहीं है। श्रीकांत शिंदे ने बताया कि उनके पिता की तबीयत खराब थी, इसलिए वो आराम के लिए अपने गांव गए थे। महाराष्ट्र सीएम के चुनाव को लेकर ताजा अपडेट यही है कि सोमवार को महायुति की बैठक कैंसिल हो गई, क्योंकि एकनाथ शिंदे ठाणे से मुंबई नहीं आ पाए। बताया जा रहा है कि शिंदे अभी भी अस्वस्थ हैं, इसलिए वो ठाणे में ही आराम कर रहे हैं। फैसला पीएम मोदी और अमित शाह पर छोड़ा। शिंदे शुक्रवार को सातारा जिले में अपने पैतृक गांव चले गए थे। गांव में उन्हें तेज बुखार हो गया। ऐसी अटकलें थी कि शिंदे नई सरकार के गठन से खुश नहीं है। मुंबई रवाना होने से पहले रविवार को उन्होंने अपने गांव में पत्रकारों से बातचीत में कहा, मैं पहले ही कह चुका हूं कि बीजेपी नेतृत्व द्वारा मुख्यमंत्री पद पर लिया गया निर्णय मुझे और शिवसेना को स्वीकार होगा और उसे मेरा पूरा समर्थन होगा। पिछली सप्ताह दिल्ली में अमित शाह के साथ बैठक हुई थी। अब हम तीनों गठबंधन सहयोगी सरकार गठन की बारीकियों पर चर्चा करेंगे। सरकार गठन में देरी से अजीत पवार भी नाखुश। इससे पहले सोमवार को महाराष्ट्र में नए मंत्रिमंडल को लेकर बैठक भी कैंसिल हो गई। एकनाथ शिंदे की तबीयत खराब होने के कारण यह बैठक टाल दी गई। वो फिलहाल ठाणे में ही हैं। इस बीच अजीत पवार मुंबई पहुंच गए, जहां वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दूसरे अन्य नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। खबरों की माने तो शिंदे और बीजेपी के बीच चल रही तनातनी के कारण सरकार गठन में हो रही देरी से अजीत पवार नाखुश बताए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे अपने पहले की गई घोषणा के अनुसार डिप्टी सीएम बनने को तैयार नहीं है, मगर गृह मंत्रालय जैसे बड़े विभाग के साथ सरकार का हिस्सा बने रहना चाहते हैं। गृह मंत्रालय पर दिलचस्पी ले रहे हैं शिंदे। सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं कि शिंदे सीएम पद के बदले गृह मंत्रालय पर जोर देते नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि राज्य की पूरी पुलिस पर नियंत्रण रखने वाले पुलिस बल को लेकर शिंदे का प्यार शिवसेना में सभी जानते हैं। महाराष्ट्र टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में जब उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हुआ, तब भी शिंदे गृह मंत्री बनना चाहते थे। हालांकि उस समय जब पावर शेयरिंग हुई, तब सीएम पद अविभाजित शिवसेना और होम मिनिस्ट्री अविभाजित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मिली। तब शहरी विकास मंत्रालय का जिम्मा शिंदे को सौंपा गया था। रिपोर्ट के अनुसार जून 2022 में सीएम बनने के बाद भी शिंदे गृह मंत्रालय में दिलचस्पी ले रहे थे, लेकिन फडणवीस के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद विभाग बीजेपी के पास चला गया। अब कहा जा रहा है कि सीएम पद बीजेपी को मिलने के बाद शिंदे गृह मंत्रालय की मांग कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शिंदे लोक निर्माण विभाग, राजस्व, उद्योग और एमसीआरडीसी की भी मांग कर रहे हैं।